हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइज, जैसे ही थोड़ी सी खुशियां आती है ना, वैसे ही खुशी जो है वो गम में बदल जाता है। पता नहीं किसकी जो है एकदम से घटिया नजर लग जाती है, बोले तो बूढ़ी नजर लग जाती है। हमारी जो है दीदी इतना मेहनत से जो है 3 दिना का सफर जनरल डब्बा में करके अपने मैके आई थी कि मैके चलेंगे, थोड़ा मम्मी पापा का सपोर्ट करेंगे, थोड़ा भैया के नाम का कंटेंट लेंगे। लेकिन हमारी हमारी जो है वो दीदी का आखिरी विदाई हो रहा है गाइज। पता है, पोलियोग्रस्त दीदी एकदम संकल्प ले ली है, दृढ़ संकल्प कि अब वो मायके में जो है ना कदम नहीं रखेंगी। जो उनको लोग बोलते हैं ना कंटेंट कंटेंट, वो कतई ना बनाएंगी कंटेंट। उनके पास बहुत पैसा है, समझ रहे हैं। उनके पति जो विकास हैं, मतलब विकास लिटरली ओ माय गॉड, वो पति बहुत ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, इनफ है उनके पास पैसा, समझ रहे हैं। तो अब दीदी को कंटेंट की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ फ्लैट फ्लैट की भी सच्चाई आ ही गई गाइज। फ्लैट की सच्चाई सुन करके हमको भी अफसोस हुआ। तो चलिए, हम अकेले क्यों अफसोस करें, आप सारे लोगों को कहानी सुनाते, आप सारे लोग भी अफसोस करिए। लेकिन अफसोस करने से पहले बोरा बिछा के बैठ जाइए, समझ रहे हैं। क्योंकि हम कोई रिक्स नहीं लेना चाहते, समझ रहे, रिक्स, हाँ, कोई नहीं लेना चाहते हैं। मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा, ऐसा वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे। बोरा बिछा के बैठ जाइए, क्योंकि भाई साहब जैसा इन लोगों ने यूट्यूब का हाल किया है, उसमें इंसान बोरा बिछा ले, यही बड़ी बात है। नहीं तो आगे आने वाले टाइम में बोरा बिछाने का भी टाइम नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारी दीदी कह रही है कि हम जौने काम बदे आए थे वो हमारा काम पूरा हो गया, अब हम जा रहे हैं। जो है जनरल डब्बा का टिकट हो गया है। बिल्कुल सही कहा दीदी, आपने अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से किया है। जिस तरीके से आपने जो है वो मायके में झोटा झोटाउल करवाया है ना दीदी, इसके लिए आपकी तारीफ तो बनती है। हमारी दीदी जो पोलियोग्रस्त की बहन है, वो कह रही है कि हमारा काम पूरा हो गया। मतलब आप लोगों को लौका रहा है ना जी, दीदी अपना काम कहीं से भी बेईमानी नहीं करती है, एकदम ईमानदारी से काम करती हैं। देखिए कैसे मायके में झोटा झोटाउल हो रहा है। और जब तक झोटा झोटाउल नहीं हो जाता है, दीदी जो है वो अपना मरा पिटा नहीं जाती है। मतलब मरा पिटा नहीं, जब तक उनका जो है झोला झिमटा उठा के बाहर नहीं फेंक दिया जाता है, तब तक दीदी जो है वो मायके में खूंटा गाड़ी रहती हैं। लिटरली बिकॉज ऑफ माई गॉड, दीदी बोल रही है कि अब हमारी मम्मी भी ठीक है। हमको बहुत जो है वो अच्छा फील हो रहा है, समझ रहे हैं। क्योंकि मम्मी जब अच्छा बेटर ना ना बेटर फील हो रहा है हमारी दीदी को। दीदी बोली है उनको बेटर फील हो रहा है कि उनकी मम्मी जी ठीक हो गई। मम्मी जी ठीक हो गई तो अब हमारी जो है दीदी जी का टेंशन खत्म हो गया कि अब मम्मी जी जो है सारा सिचुएशन को जो है वो हैंडल कर लेंगी, समझ रहे हैं जी गाइस। मतलब अब दीदी जी के कलेजा को ठंडक मिल गया। अब दीदी जी जा रही हैं, पाप पड़ेगा तुमको, समझ रहे हो। ऐसा भाई मिलने से बढ़िया है कि भाई तुम जो है ना पोलियोग्रस्त जैसा भाई हो, खुद भी कमाओ और दूसरों को कमाने न दो। और तुम जी नए नए अब्बा बने हो, कतई फुदकिया मार रहे हो जी। तुमको देखना ऐसा ऐसा शराब देंगी दीदी ना, अगले जन्म तक पड़ता ही रह जाएगा। दीदी के झोली में बहुत शराब है, समझ रहे हो। और दूसरी तरफ हमारी दीदी कह रही है कि गाई जब हमारा काम सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ नहीं बचा है, बताइए। आज तो हमारे आंखों तले जो है अंधेरा हो गया गाई। हमारी दीदी आज जो है वो कटहर का तरकारी बना रही है, कह रही है गाइज आज कटहर का रेसिपी देंगे आप लोगों को। हमारे आंखों से जो है आंसू निकलने लगा कि जा एक कौआ, काला कौआ, तुम्हारे चक्कर में दीदी आज खिचड़ी के साथ कटहर खाएंगी। बेचारी रोज रोज खिचड़ी खा खा के परेशान हो जाती हैं, आज कटहर का सब्जी खाएंगी खिचड़ी के साथ है। कितना ग्रोथ हुआ है, समझ रहे हैं। अब हमारी दीदी जो है वो क्या करती हैं, भाई साहब दीदी जो है वो रेसिपी शेयर कर रही हैं कि भाई कटहर का सब्जी बनाने के लिए पहले जो है एकदम मैल कुचैल कढ़ाई लेना है, समझ रहे हैं, जिसमें एकदम करिया करिया दाग धब्बा हो। ऐसा कढ़ाई लीजिएगा ना कि जिसमें जो है जब भी सब्जी चलाइएगा खरर मरर, तो कम से कम 100-150 ग्राम जो है ना वो मैल निकल करके सब्जी में मिल जाए। उसी से तो टेस्ट आता है, समझ रहे हैं। अब हमको एक चीज समझ में नहीं आता है गाइस, इन लोगों के घर में क्या प्रॉब्लम है भाई। ये लोग शटरगल की कहानी में सुनाते हैं कि हम लोग 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं, प्लस प्लस कमाते हैं गाइस।
लेकिन इन लोगों के घर का खान पान रख रखाव लेवा बिस्तरा कपड़ा लत्ता देख करके तो हमको एकदम समझ में नहीं आता है। चक्कर जग घूमे थारे जैसा ना कोई होने लगता है। समझ रहे हैं? बताइए। कपड़ा भी मीशो का, बेडशीट भी मीशो का, बर्तन भड़वा तो ऐसा कतई बाबा आदम के जमाने का। समझ रहे हैं? एकदम मैल कुचैल। अरे अपडेट कर दो भाई। अब हमारी दीदी बोलती हैं कि कढ़ाई जो है वो हॉट हो गया है, हॉट। समझ रहे हैं? रेसिपी सीखे, कोई रेसिपी गड़बड़ नहीं करेगा। पहले रेसिपी सीखे, फिर फ्लैट की सच्चाई बताते हैं। सब लोग बैठे रहिए शांति से, हम आज बहुत गम में हैं। समझ रहे हैं? हाँ, आप लोगों को हमारे चेहरा पे गम लौका ही रहा होगा। तो हमारी दीदी बोलती हैं कढ़ाई हॉट हो गया है, अब इसमें जो है सरसों का ऑयल डालेंगे। ऑयल तो सरसों का ऑयल डालना है, सरसों का तेल नहीं डालना है गाइज, सरसों का ऑयल डालिए। ठीक है? सरसों का ऑयल डालने के बाद उसको हीट होने देना है। सरसों के ऑयल को जब हीट होए, बोलना है हीट होए, लेकिन कच्चा तेल में घर फोड़न डाल देना है। ठीक है? एक कटोरा में घर फोड़न निकाल के रखना है। उसमें जो है जीरा भी रख सकते हैं, मिर्चा भी, और उसमें तेजपात, हाँ तेजपात भी रख दीजिएगा। सब रख के घर फोड़न वो जो है वो क्या बोलते हैं सरसों के ऑयल में डाल देना है, कच्चा ऑयल में। और फिर उसको खरर मरर पकाना है। ठीक है? और सबसे ज्ञान का बात, हमारी दीदी प्याज हुआ डाल के भून देती हैं। फिर इसके बाद मसाला वसाला डाल करके फिर हमारी दीदी का परम ज्ञान सुनिए गाइज, हम तो पहली बार ऐसा ज्ञान सुने हैं। दीदी बोली है कि इसमें जो है ना हम हल्दी नहीं डालेंगे, टर्मरिक, टर्मरिक बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि टर्मरिक डालने से मसाला खराब चिपकने लगता है। जाए दीदी, हम पहली बार ऐसा सुने हैं भाई। हम कितना कितना हलवाइयन का रेसिपी देख लिए, देख देख के मारे कि अपने अंगूरी का जो है एकदम देख रही हैं पूरा फिंगरप्रिंट मिटा दिया ऐसे स्क्रॉल कर करके। हम पहली बार ऐसा सुने हैं, इसीलिए आज तक हमको समझ में नहीं आया कि हमारा कटहल का सब्जी काहे जो है वो गड़बड़ा जाता है। गाइस इसीलिए गड़बड़ा जाता है क्योंकि हम जो है वो पहले हल्दी डाल देते हैं। समझ रहे हैं? दीदी बोली हल्दी नहीं डालना है, बाद में डालना है, इसके बाद सब्जी बन जाएगा। दीदी जिस तरीके से वीडियो बनाती हैं जी, हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि जीवन में कुछ मिले चाहे ना मिले, दो चीज खरीद लीजिएगा। ठीक है? थोड़ा खिचड़ी कम खाइएगा, पैसा जुटा करके एक माइक खरीद लीजिए, बढ़िया खरीदिएगा, DJI का माइक बढ़िया। समझ रही हैं? क्योंकि भाई साहब अच्छा नहीं लग रहा है देख करके, भाड़ भुड़ आवाज हो रहा है। एक स्टैंड ले लीजिएगा। समझ रही हैं? इतना बढ़िया बढ़िया कैमरा मिलता है जी, 360 डिग्री वाला, वो काहे नहीं खरीद रही हैं भाई? जिधर जिधर जाएंगी उधर उधर वो भी जाएगा। 1 लाख रुपया कमाती हैं और 2 लाख 3 लाख का कैमरा नहीं खरीद सकती हैं जी 2-3 महीना का कमाई बचा के? ये घटिया घटिया वीडियो दिखाइए जिसमें लौका ही नहीं रहा है, बताइए। और यहाँ हमारी दीदी दीदी बोल रही हैं कि गाइज हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है वीडियो बनाने में, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हमारा जो है जब से मायके से हम लतिया करके निकाले गए हैं, हम अपने पति को बोल दिए हैं। बताइए कि चलिए जी अपना ही घर ठीक था, वही थे हम लोग लड़ते झगड़ते थे, पड़े रहते थे। दूसरी तरफ बाप रे बाप, एक बात बताओ जी, तुमको शर्म वरम नहीं लगता है जी? है फ्लैट दिखा रहा है, मतलब जले पे तुम नमक छिड़क रहे हो जी। एक तो उधर हमारी जो है वो का पोलियो ग्रस्त की बहन खिचड़ी के साथ देखो कटहर खाने लगी है, और दूसरी तरफ तुम बताओ फ्लैट दिखा रहे हो। ले गया था फ्लैट दिखाने के लिए कि देखिए गाइस यह फ्लैट है, जिसके लिए घर में इतना झोटा झोटा उगल हो रहा है, इतना जो है पटकी पटका अभियान चल रहा है। हमारी मम्मी जी जो है नहीं दे रही हैं, इसको भी रेंट पे लगा रही हैं। एक बात बताएं जी, तुम्हारा वीडियो देख करके और तुम्हारी बहन का सबका वीडियो देख करके यही निष्कर्ष पे हम पहुंचते हैं कि तुम्हारी घर में सबसे बड़ी जो है झोटा झोटा उगल कराने वाली तुम्हारी माई है। बताओ, बेटमन का खुशी एकदम देखा नहीं जा रहा है। इतना बढ़िया से वो सेपरेट तरीके से ऊपर रहना चाहता है, ऊपर जो है अपना परिवार बढ़ाना चाहता है, अपने तौर तरीके से रहना चाहता है, थोड़ा अपना वीडियो अलग तरीके से बनाना चाहता है, क्योंकि भाई छोटा बच्चा है घर में, वो भी चाहता है कि 4 जगह बच्चे को हम लिटाएं, 4 एंगल से वीडियो बनाएं, कभी इधर कभी उधर। क्या मांग रहा है भाई? फ्लैट ही तो मांग रहा है। वैसे भी 1 लाख रुपया महीना कमा लेती है खाली जो है सटरगल की कहानी में सुनाने वाली माता जी। यूट्यूब से खाली 1 लाख रुपया कमा लेती हैं अपनी माता जी, बाकी फेसबुक इंस्टा का छोड़ करके। जब इतना पैसा कमाई लेती हैं तो का बुढ़ारी में छछाती मारा हुआ है भाई? दे दीजिए उसको फ्लैट है।
बार बार उसका दिल परान वहीं पे अटका पड़ा है। उसको फ्लैट नहीं दे रही है गाइस, क्योंकि फ्लैट जो है इनको किराया भाड़ा पे चढ़ाना है। नीचे का रूम देखा था, नीचे का रूम भी भाड़ा पे चढ़ा दी। और लड़का जो है मार दुखियारी हो रहा है कि गाइस देखिए इतना बढ़िया फ्लैट है, इसको भी जो है ना एकदम भाड़ा पे चढ़ाने के लिए मम्मी जी रोज जो है दलाल से बोल रही हैं कि जल्दी भाड़ा पे चढ़ाओ, नहीं तो ये अपना जो है झोला झिमटा लेके शिफ्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब इधर हमको तकलीफ इस बात का है कि हमारी दीदी जी बताइए, आती नाचती गाती सोहर ओहर गाती, लेकिन उनको हकाल करके बहरे कर दिया गया है। अब फ्लैट का कोई सच्चाई ही नहीं था गाइस। इस फ्लैट ने मारा कि इतना बड़े मुद्दा बना करके रख दिया, जिसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी इतना बड़ा मुद्दा बना करके रख दिया। बस हमको दुख इस बात का है कि रंगारंग कार्यक्रम खत्म हो गया है गाइस। आप लोग जिस रंगारंग कार्यक्रम के लिए बैठे हैं ना जी, वो रंगारंग खत्म हो गया। अपना झोला वोला उठाइए और निकलिए। अब यह सब वीडियो आएगा, रंगारंग गया तेल लेने। अब आप लोगों को शांति से रहना है। जितना रंगारंग कार्यक्रम होना था हो चुका, अब बस कुछ नहीं बचा है रंगारंग में। अब माता जी का भी बीमारी ठीक हो गया है, समझ रहे हैं। अब माता जी का भी ज्ञानवर्धक वीडियो खत्म हो गया है। अब माता जी रोज होठलाली लगा के नाचेंगी, समझ रहे हैं। तो अब क्या बचा जिंदगी में? कुछ नहीं बचा, जिंदगी बर्बाद हो गया। समझ रहे हैं गाइज। हम तो एकदम तकलीफ में है, डिस्परेशन में है। समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी बताइए, जनरल डब्बा का टिकट हो गया, दीदी कब हो बैंगलोर चली जाती है। दीदी रुकिए जी, अंध भक्तों काहे नहीं रुक रहे हो जी, काहे नहीं रोक रहे हो अपने दीदी को? हाँ, इतना दीदी के लिए नहीं कर सकते हो? एक आध दो लोग ट्रेन के आगे लौट जाओ, हैं, जिससे ट्रेन जो है स्थगित हो जाए। समझ रहे हो। जब उन्हें ट्रेन से दीदी जाए, उसी के ट्रेन के आगे दो चार मिला काहे नहीं लौट जा रहे हो भाई? इतना तो कुर्बानी दे ही सकते हो अपनी दीदी के लिए। बताइए, दीदी जी जा रही हैं, इकलौती फुआ हैं, वो भी रिसिया करके जा रही हैं। बेचारे तोतला दामाद हैं, इकट्ठे बेरोजगार फुफ्फा हैं। बेटवा जो है पैदा होने के बाद देखे तो कि हाँ यह हमारे तोतला फुफ्फा हैं, और देख ले कि भैया यह हमारी जो है होलो झोलो वाली दीदी है, जो सॉरी फुआ है, जो जंगल से पढ़ करके आई है। लिटरली बिकॉज ऑफ माय गॉड। समझ रहे हैं जी। तो अंधभक्तों आपके लिए खास निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जो ट्रेन बेंगलोर जा रही है उसके आगे लौटिए। ट्रेन स्थगित होना चाहिए। समझ रहे हैं। धरना दीजिए, दीदी का झोला वाला पकड़ करके घरे ले आइए। दीदी अपना झोला वाला भर ली है। समझ रहे हैं। हाँ, इतना नहीं कर सकते हैं तो लानत है आप लोगों के ऊपर कि आप अपनी दीदी को नहीं रोक पा रहे हैं। बताइए, फुआ रिसिया करके जा रही हैं, मतलब एकदम सही सही जो है, एकदम क्या बोल रहे हैं, सही काम कर रही हैं फुआ जी। फुआ का मतलब ही यही होता है कि घर में आपकी इज्जत होनी चाहिए। अरे तोतला फूफा, ये तोतला फूफा आप भी एकदम सही जा रहे हो भाई। एक देखो वो मर्दोसी शकल वाली फुआ है, कोई उनकी इज्जत है? जब देखो तब मुंह उठा के चली आती हैं। कम से कम आप ही लोग फुआ फूफा का जो है उस घर में थोड़ा सा जो है वो इज्जत पानी बना करके थोड़ा बरकरार रखिए भाई। हमारे यहाँ दामाद और फूफा का बड़ा कीमत होता है। इन दोनों लोग रिसिया जाए तो भाई पूरा कार परोजन बर्बाद हो जाता है। तो इस बार एकदम सही जा रहा है गाइज। हमारी फुआ जी कतई नाराज हो गई हैं। समझ रहे हैं। जा रही हैं बेंगलोर। अंधभक्तों जल्दी ट्रेन के आगे लौटो। हैं, जनरल डब्बा में दीदी का टिकट हो गया है। समझ में आ रहा है। अब दीदी देखो कटहर का सब्जी बना ली है, अपग्रेड हो गई है दीदी जी। अब दीदी जी खिचड़ी के साथ है कटहर का सब्जी भी खाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम गम में कोई वीडियो नहीं बना सकते गाइस, इससे ज्यादा हमको उससे उम्मीद मत करिएगा। आज हम बहुत दुखी हैं। ऐसा बैड न्यूज सुन लिए, ऐसा बैड न्यूज सुन लिए कि हमारा एकदम मने नहीं अच्छा लगा, छनछना रहा है मन। समझ रहे हैं। आइए जो सब दोनों अरखे कमाई बाऊ बन रहे हैं ना, पाप लगेगा छोटा लोटा लोटी को। जो अपने होलो झोलो को यहाँ से भगा रहे हैं। बताइए। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका भी मन फ्रेश हो गया होगा तो अपना बोरा वोरा उठाइए, चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि भाई यूट्यूब का ये हाल देख करके बोरा वोरा अपना ले आइए, ले जाइए, और कुछ नहीं मिलेगा भाई। सब यहाँ पे खत्म हो गया। आंधी तूफान का माहौल था, सब खत्म, सब उड़ उधिरा गया, कुछ नहीं बचा है। हम भी जा रहे हैं, जय श्री कृष्णा, हम भी जा रहे हैं अपना मूड फ्रेश करने। ठीक है, बाय बाय, फिर मिलेंगे, टाटा।